तो मेरा टारगेट था, मुझे स्कूल टॉप करना है, ठीक है ना। तो स्कूल टॉप का तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन उसका एक पार्ट कॉमर्स का टॉपर बनने का जो था वो मुझे प्री बोर्ड में दिख गया था। वो रिजल्ट मुझे प्री बोर्ड में मिल गया था, वो रिजल्ट कि मैंने कॉमर्स टॉप कर लिया। फिर बोर्ड में मुझे उसका और अच्छा रिजल्ट मिला कि स्कूल टॉप हो गया। चलिए, ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे बेटा, वो हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन का। कौन सा कॉन्सेप्ट है मेरे बेटा जी? इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट है हमारा। आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, और लोन का मतलब भी पता है क्या है? पार्टनर लोन। पार्टनर कौन होता है मेरे बेटे जी पार्टनरशिप के अंदर? मतलब मालिक। पार्टनर कौन है पार्टनरशिप के अंदर? मतलब मालिक ही तो है एक तरीके से, बिजनेस का जो मालिक है वही पार्टनर कहलाएगा मेरे बेटे जी। ठीक है, तो याद रखना, ये बात मैंने पहले ही बोली थी, ये बात मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि एक पार्टनर एक मालिक अपने फर्म में, अपने बिजनेस में, एक पार्टनर एक मालिक अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में दो तरीके से पैसा लगाता है। मतलब वो बिजनेस को दो तरीके से, दो रास्तों से पैसा दे सकता है। पहला तो हमेशा क्या रहेगा? कैपिटल, क्योंकि भाई सामने वाला बंदा मेरा पार्टनर है, मैं फर्म हूँ, सामने वाला बंदा मेरा पार्टनर है, सामने वाला बंदा मेरा मालिक है, वो मुझे क्या दे रहा है मेरे बेटे जी? पैसा दे रहा है, कैपिटल दे रहा है, तो वो पहले कैपिटल ही देगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या देगा मेरे बेटे जी? कैपिटल। लेकिन अगर फर्म को और पैसे की नीड है और अमाउंट की नीड है, और कोई बंदा मतलब कोई और पार्टनर, क्योंकि कम से कम दो पार्टनर होते हैं, दो या दो से ज्यादा होते हैं, कोई भी पार्टनर और कैपिटल लगाना नहीं चाहता, तो फर्म बाहर वालों से पैसा मांगती है। बाहर वाले भी पैसा नहीं दे रहे, ना कोई उधार दे रहा है, ना बैंक से लोन मिल पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। तो समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि कोई पार्टनर ऐसा कहता है कि तुम बाहर वालों से पैसा ले रहे हो, बाहर वालों से लोन ले रहे हो, वो लोन बाहर वालों से न लेके लोन तुम मुझसे ले लो। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बाहर वालों से लोन ना लेके लोन तुम मुझसे ले लो। तो इसका मतलब क्या है? सपोज मान के चलिए सामने दो बच्चे बैठे, श्रेय और खुशी। श्रेया पार्टनर है, श्रेया ने क्या करा? श्रेया और खुशी ने कैपिटल तो लगा रखी है, पैसा तो लगा रखा है ना। लेकिन मुझे पैसे की अगर और नीड है, तो श्रेया ने और पैसा दिया एज अ लोन। मतलब मालिक ने पहले कैपिटल दे रखी थी और मुझे और अमाउंट और दे दी, जिसमें कहने बोला लोन बोल दिया। क्लियर है नहीं है? अब बताओ, अगर यही श्रेया किसी और को लोन दे दी, किसी और को पैसा दे दी, किसी और जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करवा देती, तो बदले में क्या इंटरेस्ट नहीं लेती? दूसरे बंदे से भी इंटरेस्ट लेती ना, तो वही सेम इंटरेस्ट इसे मुझसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? और मैं कौन हूँ? श्रेय का बिजनेस। तो श्रेय किसी को भी पैसा दे, इंटरेस्ट तो वो लेगी। बात क्लियर होगी नहीं होगी? चाहे वो अपने ही धंधे को पैसा क्यों नहीं दे रही, लेकिन वो इंटरेस्ट लेगी। तो पार्टनर लोन का मतलब है पार्टनर ने अपने ही धंधे को क्या दिया मेरे बेटा जी? लोन दे दिया। पार्टनर ने अपने ही धंधे को क्या दे दिया मेरे बच्चे? लोन दे दिया। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ ये ना, इसे बोलते हैं पार्टनर लोन। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ ये ना। अब इसके बदले मुझे क्या देना है बेटा जी? इंटरेस्ट देना है। क्या देना है मेरे बेटा जी? इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट कितना देना होगा? जितना पार्टनरशिप डीड में, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अब सवाल आता है पार्टनरशिप डीड क्या है? मैं दोबारा बोल देता हूँ, पार्टनरशिप डीड का मतलब है रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। पार्टनर, जैसे मैंने बोला ना, खुशी और श्रेय दो पार्टनर है, तो इन दोनों पार्टनर्स की, इन दोनों पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है, अगर इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो उसे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 25, 30, जितना भी इंटरेस्ट इन्होंने अपने एग्रीमेंट में, जितना भी इंटरेस्ट इन्होंने अपनी डीड में लिखा होगा, उतना इंटरेस्ट मैं इन्हें दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर सपोज पार्टनरशिप डीड में इन्होंने एग्रीमेंट में लिखा होगा 12% का इंटरेस्ट, तो मैं इन्हें 12% का इंटरेस्ट दे दूंगा। बात क्लियर होगी नहीं हुई? लिखोगा 15%, तो मैं 15% इंटरेस्ट दे दूंगा। लेकिन अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ, इन्होंने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ कितना इंटरेस्ट देना है, लिखा ही नहीं इन्होंने पार्टनरशिप डीड में, क्लियर ही नहीं है, तो क्या शेयर को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा। भाई ऑब्वियस बात है, इंटरेस्ट नहीं मरना चाहिए, इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी मिले लेकिन मिलना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है? ठीक है, बोलिए हाँ या ना। तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा इसे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6% पर एनम। कितना लिखा है मेरे बेटे जी? बोलो। 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलिए हाँ या ना। अगर डीड में लिखा होगा उतना इंटरेस्ट और डीड में नहीं लिखा होगा तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। चलो बेटा आगे चले। क्लियर है नहीं है? जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर बोला था, वैसे भी यहाँ पर भी बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर। क्या बोल रहा हूँ मेरे बेटे जी? यहाँ पर भी दो बातें यहाँ पर भी दो बातें बड़ी मुख्य हैं। 2 पॉइंट्स इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आईओसी लिख दिया यहाँ पर भी मैंने। यहाँ पर आईओपीएल आएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब देखो यहाँ पे दो बातें क्या लिखी हुई हैं। आईओपीएल, आईओपीएल का मतलब है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन।
यहाँ पे दो मुख्य बातें कौन सी हैं? पहली बात है इनकी कैलकुलेशन, और दूसरी बात क्या है मेरे बेटे जी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या मेरी बात क्लियर हुई? से यस और नो? मतलब एक तरीके से हम ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, और कहां पर होगा, किस खाते में होगा। बात क्लियर हो गई? दूसरी बात कैलकुलेशन वाली बात की बात की जाएगी कि इंटरेस्ट और लोन कैसे कैलकुलेट किया जाना है। क्या? इंटरेस्ट और लोन कैसे कैलकुलेट किया जाना है। बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले बेटा मैं किसकी बात कर लेता हूँ? कैलकुलेशन की ही बात कर लेता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इसकी बात कर लेते मेरे बेटे जी, बोलिए फटाफट से। कैलकुलेशन वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं, आप सभी को नजर आ रहा होगा। लीजिए, देखो मुझे समझाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा कि क्योंकि आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट निकालने का एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है? बोलो फटाफट से। PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम। कोई भी इंटरेस्ट निकालना है तो PRT, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट की बात करनी है, यहाँ पर CI क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की बात नहीं होती। तो SI का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला है। तो बताओ मेरे बेटा जी, IOPL का फॉर्मूला क्या बनेगा? IOPL बताओ, अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन कितना लोन है, उसके ऊपर कितना रेट लगेगा। रेट कितना लगने वाला है? जितना पार्टनरशिप डीडी में लिखा जाएगा उतना, नहीं तो 6%, इंटू T/12। टी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी? टाइम। भाई लोन अगर 6 महीने का तो इंटरेस्ट भी 6 महीने का है ना, लोन अगर 9 महीने का तो इंटरेस्ट भी 9 महीने का। मतलब जितने समय तक के लिए आप लोन लोगे उतने समय का क्या करोगे? ब्याज भरोगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करी, यहाँ पर मैंने एग्जांपल मान लिया सपोज शिवांश। शिवांश एक पार्टनर है, क्लियर ही नहीं है, जिसने फर्म को क्या दिया मेरे बेटे जी? पहले से कैपिटल दे रखी थी, कैपिटल दे रखी थी। शिवांश ने क्या दिया मेरे बेटे जी? 2 लाख रुपए का लोन दे दिया। बेटा कब दिया? जरा इधर देखो, 1 नवंबर 2019 को लोन दिया। कब दिया मेरे बेटे जी? 1 नवंबर। अच्छा ईयर एंड कब होता है मेरे बेटे जी? 31 मार्च। तो बताओ जिस साल इसने लोन दिया उस साल कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 5 महीने का। कैसे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बोलो हाँ या ना? तो 2 लाख के ऊपर कितना टका? जितना क्वेश्चन बोलेगा उतना टका, और नहीं बोलेगा तो कितना टका? 6%, 6%, 6%। बोलो हाँ या ना? तो 2 लाख के ऊपर 6%, कितने महीने का? 5 महीने का। बोलो हाँ या ना? क्या मैंने हाँ हाँ मैंने, क्या मैंने सेम फॉर्मूला अप्लाई करा नहीं करा? लोन, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा चलाओ ना नैनो से बाढ़ रे, जान ले लो ना जान रे। बदतमीजी क्यों करते हैं? कौन? लैपटॉप बच्ची। देखो जी, लोन दिख रहा है, अमाउंट ऑफ लोन, रेट और टाइम। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? ठीक है, एक काम करना शिवा, मुझे जो लग रहा है ना, ये फैन ऑफ कर दो, बंद करो। बता तो रहो, गेट तो बंद करो, गेट बंद करो, जहाँ पे F लिखा है वो बंद कर दो बस। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ जी, ठीक है। कितना अमाउंट निकल जाएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से? 2 लाख के ऊपर 6%, कितने महीने का? 5 महीने का निकल जाएगा। कितने रुपए? 5,000 रुपए। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो मैं फटाफट से एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज पहले समझा देता हूँ। जो मैंने बोला दूसरा पोर्शन, ये तो लोन की कैलकुलेशन थी, और याद रखना लोन की कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। लेकिन एक बात और समझना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोन की अमाउंट है, मतलब क्वेश्चन में कैसे लोन के बारे में लिखा जाएगा? तो देखो कई बार ऐसे वर्ड का यूज किया जा सकता है कि शिवांश गिवन अ लोन टू फर्म, शिवांश ने लोन दे रखा है किसको? फर्म को लोन दे रखा है। सम टाइम ऐसे शब्दों का भी यूज होगा कि पार्टनर एडवांस एन अमाउंट, देखो मैंने लिखी भी है कि पार्टनर ने एडवांस मतलब एक अमाउंट दे रखा है फर्म को, एडवांस एन अमाउंट। ये जो एडवांस वर्ड है ना, ये क्या है? ये लोन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना? एक तो सीधी सीधी कहानी जो तुम्हें पढ़ के समझ में आती है, लेकिन एक मैंने बता दिया कि कई सम टाइम एडवांस वर्ड यूज किया जाता है, तो एडवांस वर्ड का मीनिंग भी क्या होगा? लोन ही होगा। ये बात ध्यान से समझ के चलना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? चलो यहाँ से आगे, तो मुझे इतना बताओ IOPL होता क्या है? ये बात क्लियर हो गई। कितना रेट लगाना है? ये बात क्लियर हो गई। कैसे कैलकुलेट करना है? ये बात क्लियर हो गई। यही है बस, कैलकुलेशन यही है, इससे ज्यादा और कोई कैलकुलेशन नहीं है। कभी आप ज्यादा सोचने लगो कि और भी तो जो इगड़म पिगड़म थी वो IUC के अंदर थी, यहाँ पे कोई इगड़म पिगड़म नहीं है। बात क्लियर हो गई? अब बात करते बेटे यहाँ पर किसकी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। क्योंकि मैंने दूसरी बात क्या बोली थी? कैलकुलेशन और
उसका ट्रीटमेंट। अब देखो ट्रीटमेंट की बात करूँ, हालांकि मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो देखो बेटा कि यहाँ पर 2 ट्रीटमेंट होते हैं। क्या आप आईयूसी को क्या मान सकते हो? बोलो फटाफट से। चार्ज। चार्ज का मतलब मेरे बेटा पता है क्या होता है? खर्चा। जोर से बोलो। चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? खर्चा। चार्ज को आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी कह सकते हो। जोर से बोलो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बोलो हाँ ये ना। चार्ज, चार्ज यानी कि खर्चा, चार्ज यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग जो मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था वो क्या होता है? प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना। बोलो जोर से बोलो। प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना मतलब प्रॉफिट को क्या कर देना? आगे मतलब प्रॉफिट को जानबूझ के क्या कर देना? कम कर देना। बोलो हाँ ये ना। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट को जानबूझ के क्या कर देना? कम। अब बताओ प्रॉफिट किसकी वजह से कम होता है? इनकम की वजह से या एक्सपेंस की वजह से? एक्सपेंस की वजह से। दैट मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम क्या मानते हैं? खर्चा मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। और मुझे बताओ एक्सपेंसेस कहाँ जाते थे? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट मतलब पीएनएल अकाउंट में जाते थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? पीएनएल में। ये तुमने 11 में सीखा हुआ है। तो जितने भी खर्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? पीएनएल में। तो बेटा ध्यान से सुनना कि अगर 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 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को, बेटा दोबारा बोलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को क्या मानोगे बेटा जी? खर्चा मानोगे। तो तुम उसे खर्चा मान के क्या करोगे? खर्चे होते हैं डेबिट। और बेटा कहाँ डेबिट करोगे? बोलो फटाफट से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट बोल दीजिए। लेकिन एक ट्रीटमेंट इसका और भी है, ठीक है ना? और याद रखना ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, ये सिर्फ मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मेरे बेटे जी? नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तुम्हें अप्लाई कभी नहीं करना जीवन में, कभी अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? जीवन का मतलब है 12th में अप्लाई नहीं करना। क्लियर ही नहीं है? 12th में कभी अप्लाई नहीं करने वाले ट्रीटमेंट। आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को, जोर से बोलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को क्या मान सकते हो? एप्रोप्रिएशन का पार्ट ही मान सकते हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है मेरे बेटा जी प्रॉफिट का पार्ट मान लेना। किसका पार्ट मान लेना मेरे बच्चे? प्रॉफिट का पार्ट मान लेना। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? प्रॉफिट का पार्ट मान लेना। मतलब प्रॉफिट है तो आप इंटरेस्ट दोगे, प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दोगे। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर तुम इसे एप्रोप्रिएशन मान रहे हो तो आप पता है इसे क्या करोगे? आप इसे डेबिट करोगे। पता है कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब मैं एक बात बोल दूं यहां पर, बोल दो एक बात। तुम्हारे 12th के कोर्स में तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन को कभी भी एप्रोप्रिएशन मानना ही मान सकते हैं। याद रखना इसका ट्रीटमेंट है। बट तुम्हारे कोर्स में तुम्हारी सीबीएसई तुम्हारी आईएससी बोर्ड पता है क्या कहती है? हमेशा इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या मानना है? चार्ज, खर्चा मानना है। बस बात खत्म। तो जैसा उन्होंने बोल दिया बोर्ड ने हम उसको फॉलो करेंगे। एप्रोप्रिएशन वाला दूसरा ट्रीटमेंट हमें फॉलो करना नहीं। इससे मैंने बोला ना ये तुम्हें नॉलेज की बात कर रहा हूँ, फॉलो नहीं करना तुम्हें। क्लियर है ही नहीं है? तुम हमेशा क्या मानोगे से? चार्ज चार्ज चार्ज, खर्चा खर्चा खर्चा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? और खर्चे का जाने वाले मेरे बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट किए जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए आ जाओ। अब देखो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है मेरे बेटे जी? एग्जाम्पल्स को सेट कर रखा है। यही नहीं है? एग्जाम्पल नंबर 1 प्लीज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी देखो एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। अमित, विमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। समझ गए? कितने पार्टनर मेरे बेटा जी? फटाफट बोलो। 3 पार्टनर हैं। याद रखना खाली आप इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करना नहीं सीख रहे, इवन यहाँ पे जो पार्टनरशिप फंडामेंटल में जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को भी कैलकुलेट करना, मतलब उन क्वेश्चंस को पढ़ना भी सीख रहे हो। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस में नहीं आई? ठीक है चलिए। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है अमित एंड चमन गिवन अ लोन, अमित एंड चमन गिवन अ लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर। पता है क्या लिखा है? अमित और चमन ने मतलब इस वाले बंदे ने और इस वाले बंदे ने 1 अक्टूबर को क्या दिया मेरे बेटा जी? लोन दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे बेटा जी? लोन दिया है। कितने रुपए का? एक ने 1 लाख का लोन दिया और एक ने 1.5 लाख रुपए का लोन दिया। बेटा कब दिया लोन? बताओ फटाफट से। कब दिया लोन? 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है ना? इट इज एग्रीड दैट, इन्होंने, इट इज एग्रीड, क्या वर्ड आ रहा है? एग्रीड। एग्रीड का मतलब है इनके बीच में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड है। क्या है पार्टनरशिप डीड में? कि इंटरेस्ट लगेगा कितना टका? 9% का इंटरेस्ट लगेगा, विल बी पेड ऑन लोन। 9% का लोन लगाया जाएगा। 1 मिनट देना बेटा जरा। चलो हाँ जी
ठीक है। अब देखो, अमित और चमन ने दोनों ने लोन दे रखा है। कब दिया लोन? देखो यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, 1 अक्टूबर। नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो फटाफट से। एक ने दिया 1 लाख का लोन और एक ने दिया 1.5 लाख रुपए का लोन। और इट इज एग्रीड दैट, आगे लिखा हुआ है कि इनके बीच में एग्रीमेंट है, इनके बीच में सहमति बनी हुई है। और वो सहमति क्या बनी हुई है मेरे बेटे जी? इन 9% का इंटरेस्ट लगेगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट दोगे? 9% दोगे या अभी भी 6% दोगे? क्योंकि लिखा है ना, डीड में लिखा हुआ है। डीड जितना बोलेगी उतना, नहीं बोलती तो 6 लगाते थे। क्लियर है मेरी बात? खुशी? बहुत बढ़िया। ठीक है ना। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज। इनके खाते कब खत्म किए जाते हैं? 31 मार्च में इनके खाते खत्म किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड ऑन 31 मार्च। कह रहे हैं कि साल के आखिर में ही इंटरेस्ट लोन दिया जाता है। एंट्री पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। देखो लेजर अकाउंट की बात अभी हम करेंगे नहीं फिलहाल, अभी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे। और हार्डली अगर बात करनी होगी तो एंट्री की बात कर लेंगे। पहले कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है। मैं तुमसे एक नॉर्मल सिचुएशन पूछता हूँ, मैं भी आंसर के बाद आंसर पे नहीं पहुंच रहा। मुझे बताओ अमित ने कितना लोन दिया है? 1 लाख। कब दिया? और ईयर एंड कब है? 31 मार्च 19 का इंटरेस्ट मांग रहे हैं ना ये? बोलो हाँ या ना। क्लियर नहीं है? और लोन कब दिया इन्होंने? 1 अक्टूबर 18। मैं एक झोल बताऊंगा तुम्हें, ध्यान रखना। ठीक है ना। अभी इसमें नहीं है झोल, झोल बनाऊंगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? फिर उसको उस झोल को घोल बना के पिलाऊंगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हाँ या ना। अब क्या है बताओ, अमित को कितने समय का इंटरेस्ट देना चाहिए? कैसे लगाया 6 महीने? ऐसे कहते 6 महीने बोल दिया तुमने। हाँ ये तो, हाँ तो सही तो है, मैं कौन सा गलत कह रहा हूँ? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो गई दीदी 6 महीने। तो कितने, 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 9%। 6 महीने का। बात क्लियर हो गई? सिमिलरली बिमल का निकलेगा, नहीं बिमल नहीं, चमन का निकलेगा। किसका निकलेगा? चमन का निकलेगा। 1.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? कितने महीने का? अलग अलग डेट भी हो सकती थी क्वेश्चन में गिवन, कि अमित ने किसी और डेट पे दिया और चमन ने किसी और डेट पे दिया, तो टाइम अलग अलग हो जाता है दोनों का। इतना दिमाग लगा सकते हो। क्या करना है दिमाग लगाने के लिए? सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से कुछ काटते हुए पढ़ना है। समझ गए? अपने आप आंसर आएगा तुम्हारा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बड़े बेटा आगे। अब इधर देखो फटाफट से। देखो अमित का अमाउंट कितना निकला? ये निकला ना, देखो कितना? 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 9%। कितने महीने का? 6 महीने का। कितना निकल गया? 4500। और ऐसे चमन का निकाल दिया 1.5 लाख का, 9% और 6 महीने का 6750। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है नहीं है? कैलकुलेशन आ गई? मैंने बोला अब इसकी एंट्री सीख लेते। चलो क्या सीख लेते मेरे बच्चों? एंट्री। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से समझना, बड़ी आसान है एंट्री। मुझे बताओ, मैं फर्म हूं ना, अपना को फर्म मानो, क्योंकि अपने को हमेशा बिजनेस मानना होता है। और बीइंग अ बिजनेस मैंने क्या ले रखा है? पार्टनर से लोन ले रखा है और मुझे इंटरेस्ट देना है। मुझे बताओ, मुझे अमित को कितना इंटरेस्ट देना है? 4500। और चमन को कितना देना है? 6,750 रुपए का। बोलो हाँ या ना। तो इंटरेस्ट देना मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा। और खर्चे क्या होते हैं मेरे बच्चों? तो देखो खर्चा मान के मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करा नहीं करा? क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? और अभी तक मैंने इंटरेस्ट पे करा नहीं है। अगर मैंने इंटरेस्ट पे नहीं करा तो इंटरेस्ट पे ना करने से क्या बन गई मेरी? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो पता है मैंने इस लायबिलिटी को किस नाम से लिख दिया? तू अमित, अमित का इंटरेस्ट अमित के लोन में डाल दिया और चमन का इंटरेस्ट चमन के लोन में डाल दिया। एग्जाम्पल दूं? पता है? बताओ खुद बताना। अमित का लोन था कितना? हमने अमित से कितना पैसा ले रखा था? 1 लाख। तो 1 लाख तो मुझे देने ही देने, प्लस और हो गया लोन के अंदर कितना? 4500। तो अब पता है क्या अमित के लोन में कितनी अमाउंट नजर आ रही है? 1,04,500। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ फटाफट। आ गई ना? मतलब हमने क्या करा, लोन के अंदर ये अमाउंट ऐड कर दिया इंटरेस्ट का। अगर हम ये इंटरेस्ट पे कर देंगे, सपोज सपोज मान लो कि मैंने अमित को 45 में, भैया देखो अमित तेरा इंटरेस्ट 45 बना ना, ले इंटरेस्ट तो पकड़ दो। तो क्या हो जाएगा? लोन क्या हो जाएगा? कम, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई ये नहीं हुई? बोली फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है? मैं एंट्री बना के दिखा दूंगा, चिंता मत करो। आई बस में नहीं आई? तो ये पहली एंट्री क्लियर है। चलो जी। अब देखो इसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है समझो। आपने क्या बोला था? इंटरेस्ट और लोन खर्चा है, और सारे के सारे खर्चे सब जानते 11th में पढ़कर आए हो। सारे के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर। हाँ है ना? तो जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, उन्हें उड़ेल उठाकर उड़ेल देते हैं कहाँ पर? पीएनएल में। और उठाकर उड़ेलने की जो एंट्री होती है उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। बोलो हाँ है ना? तो सारा खर्चा पीएनएल में भेजा जाता है। भेजने की एंट्री क्या बनेगी? फटाफट बोलो। इंटरेस्ट तुमने क्या कर रखा है? फटाफट बोलो। डेबिट।
खत्म कर दो, खत्म। क्या कर देना है? क्रेडिट। तो जो तुमने इंटरेस्ट डेबिट कर रखा था ना बच्चों, उसे तुमने क्या कर दिया? क्रेडिट। खत्म कर दिया। और कहां पर डेबिट करवा दिया उसे? पीएनएल में। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही है। इसे बोलते हैं खर्चों को क्लोज कर दिया। सारे खर्चे एट द एंड क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कहां पर? पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्लियर ही नहीं है? देखो मैं तुम्हें कॉमन सेंस सिखाता हूँ। ये बात है, जब तुम पीएनएल अकाउंट बनाओगे, ठीक है ना, मैं पूरा हाथ नहीं फैला पा रहा क्योंकि आऊंगा नहीं फ्रेम के अंदर। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, इसे मैं थोड़ा तितली से बन के दिखा रहा हूँ। बात क्लियर होगी? क्या तितली दिख रही है? मान लो समेट लेते हैं। ये क्या है? दर्द हो रहा है कंधों में। ये क्या है? डेबिट साइड। और ये क्या है? कैमरा जल्दी लगवाऊंगा यहाँ पर। क्लियर है नहीं है? फिर पूरी तितली बनाएंगे। ठीक है ना? ये है डेबिट साइड और ये है, मुझे कुछ और मत समझना। ठीक है ना? ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब दिमाग लगाओ। पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में क्या आता है? खर्चा। अब देखो तुमने पीएनएल क्या कर रखा है? यहाँ पे डेबिट कर रखा है, तो पीएनएल में डेबिट में आ जाएंगे और क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो हाँ या ना? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंट्री बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है कि पीएनएल डेबिट हुआ है, पीएनएल डेबिट होगा और इंटरेस्ट लिखा जाएगा यहाँ पर, खर्चे में जा रहा है। क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? मैंने एक एंट्री बोली है लेकिन मैं वो लिख भी दे रहा हूँ कि सपोज मान के चलो, मान लो अगर तुम लोन पे कर देते हो, जो भी इंटरेस्ट था वो पे कर देते हो, तो तुमने वो इंटरेस्ट डाल कहाँ दिया था? बताओ फटाफट से। लोन अकाउंट में। बोलो हाँ या ना? तो लोन क्या था? लायबिलिटी बन के क्रेडिट करा हुआ है। अब क्या कर दो? खत्म। अगर तुम पे कर रहे हो तो अमित लोन डेबिट अगर अमित को पे कर रहे हो, चमन लोन डेबिट अगर चमन को पे कर रहे हो, टू तुम्हारी जेब से क्या जाएगा? पैसा। नॉर्मली एंट्री बैंक के थ्रू लगती है तो बैंक लिख देना। बोलो हाँ या ना? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। खाली कौन सा अमाउंट पे कर रहे हो? वो अमाउंट जो तुमने लोन में ऐड कर दिया था, अब तुमने उसे क्या कर दिया? उस इंटरेस्ट को पे कर दिया, तो लोन कम हो जाएगा हमारा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मेरे बच्चों? इतना बता दो फटाफट से। किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो बताओ ही नहीं है? या है तो मैं सुन लो दोबारा से। आपने अमित का लोन 1 लाख था, 1 लाख के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दिया था तो 1,04,500 हो गया था। अब मैं अगर वो इंटरेस्ट पे कर दूंगा तो लोन कम करूंगा नहीं करूंगा? लोन मेरी लायबिलिटी था या नहीं था? लायबिलिटी क्रेडिट होती है या नहीं होती है? तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए मैं डेबिट करूंगा या नहीं करूंगा? मैंने अमित के लोन को डेबिट कर दिया। सिमिलर प्रिंसिपल मैंने चमन के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। और मेरी जेब से क्या जा रहा है मेरे बेटे जी? पैसा, क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ। अगर मैं नगद दे रहा हूँ, कैश में दे रहा हूँ, तो मैं टू कैश लिख देता। हालांकि ज्यादातर एंट्री किसके थ्रू होती है? बैंक के थ्रू होती है, तो टू बैंक लिखा जा रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर 2 नंबर की ट्रांजेक्शन हो तो कैश लिखो, 1 नंबर की ट्रांजेक्शन हो तो बैंक लिखो। आया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर है? तो ये हुआ इस तरीके से हमारा पहला एग्जाम्पल खत्म। तो यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा मेरे बेटा जी? अगेन कैलकुलेशन सीख ली और उसकी जनरल एंट्री भी सीख ली। कोई दिक्कत परेशानी, नजला, खांसी, जुकाम, बवासीर है तो बता दो। बोलो है? चलो, कौन सी वाली? अब तो मुड़ जाओ, पहले ये वाला एग्जाम्पल खत्म हो दो फिर करते जो भी करना है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं किसके? एग्जाम्पल नंबर 2। तूने जैसे लाइट बंद करने की बात करी, शिवम ने सोचा भैया फिर उठाएंगे मेरे को। ठीक है, मैं बैठे ही क्यों आगे। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है? फटाफट बोलो। अखिल एंड भारत दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:3। अखिल भारत दो पार्टनर, 2 और 3 का रेशियो है। इनकी कैपिटल दे रही है 2 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए की। क्या है बेटा ये? कैपिटल। क्या हमें कैपिटल से मतलब है फिलहाल? नहीं। अपन को क्या मतलब है? इंटरेस्ट लोन से। और इंटरेस्ट लोन के लिए अपने को क्या चाहिए? लोन की अमाउंट चाहिए। कैपिटल की अमाउंट, कैपिटल की अमाउंट कब चाहिए? जब इंटरेस्ट में कैपिटल निकालना होगा। फिलहाल भाड़ में जाने दो, चल निकल यहाँ से पहली गली में, पहली फुर्सत में, गली में नहीं। ठीक है ना? फिर क्या लिखा है? ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 18 को क्या लिखा है? फिर दोबारा 1 अक्टूबर 18 को अखिल और भारत ने क्या दिया है? लोन दिया है। कितने रुपए का? बताओ। अखिल ने कितना दिया? 4 लाख का। और भारत ने कितना दिया? 2 लाख का रेस्पेक्टिवली। बोलो हाँ ये ना? टू द फर्म। बोलो हाँ ये ना? फिर क्या लिखा है? द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे? देंगे। बहुत बढ़िया। 6% नहीं, 6% पर एनम। ये जवाब है। 6% बोलोगे कोई टीचर। समझ गए? बात क्लियर होगी नहीं होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस के अमाउंट
बताइए 31 मार्च 19 का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 केस बता दिए। कह रहे हैं कि अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है 25,000 का, अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का, और अगर तुम्हें लॉस हो रहा है 25,000 का, तो बताइए क्या प्रॉफिट क्या लॉस निकलेगा और बांट के दिखाइए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? एक ही क्वेश्चन में 3 केसेस है, क्लियर ही नहीं है? ठीक है, मैं तीनों ही सॉल्व करूंगा आप सभी के लिए। पहला और तीसरा ऑलरेडी सॉल्व है, दूसरा मैं सॉल्व कर दूंगा तुम्हारे लिए। बोलो हाँ या ना। इधर देखो मेरे बेटा फटाफट से। पहला देखो ये रहा, मैंने पहला केस सॉल्व करा। मुझे बस इतना बता दो बेटा, सिर्फ इतना बता दो, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कहाँ पे, मतलब ये खर्चा है या एप्रोप्रिएशन है? वो खर्चे का जाते हैं, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन को मुझे कहाँ शो करना चाहिए? पीएनएल में। ये बात सबके भेजे में जाती है। और पीएनएल में खर्चा मान के क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। ये बात सबको समझ दिमाग में जाती है? सबको क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब इधर देखो, कैलकुलेशन वाला पोर्शन, कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि है कैलकुलेशन बड़ी आसान, वो तुमको ऑलरेडी आती है। कैसे भाई? अगर मुझे अमित के लोन का इंटरेस्ट निकालना है, अमित लोन इंटरेस्ट, तो बताओ अमित ने कितना लोन दिया था? फटाफट बोलो। 4 लाख। 4 लाख के ऊपर कितना टका बेटा जी? फटाफट बोलो। 6 टका। कुछ नहीं बोला गया था। कितने महीने का? 6 महीने का। क्यों? क्योंकि उसने अक्टूबर में लोन दिया था, तो 4 लाख का 6% कितना बैठेगा? 6 महीने का 12,000। बोलो हाँ या ना। दूसरा पार्टनर कौन था मेरे बेटा जी? भारत। भारत के लोन के ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, कितना बैठेगा मेरे बेटा जी? उसने लोन दे रखा था 2 लाख का, सीधी आधी अमाउंट होगी डायरेक्ट, उसके ऊपर 6%, तो भी कितने महीने का मेरे बेटा? बोलो फटाफट दे। 6 महीने का। ये अमाउंट कितनी निकल जाएगी तुम्हारी? 6,000। और ये सुनो 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 ना प्रीति, बदतमीजी कर रहा है यार ये लैपटॉप मेरे साथ। लैपटॉप बदतमीजी करेंगे बताओ, ठीक है। हाँ जी, तो आप इसे क्या मानोगे? चार्ज, खर्चा, और खर्चे के जाने वाले मेरे बेटे जी पीएनएल में डेबिट होंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आओ केस फर्स्ट की बात करते हैं फटाफट से। केस फर्स्ट बताओ, केस फर्स्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है मेरे बेटा? फटाफट बोलो। प्रॉफिट दे रखा है, कितने रुपए का प्रॉफिट दे रखा है हमें? 25,000 रुपए को लिखा है ना, बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देने से पहले वाला प्रॉफिट है। मतलब अभी तक इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट को खर्चा मान के घटाया, घटाना है। समझ गए? तो देखो बड़े प्यार से, ठीक है ना, नजाकत से। इधर देखो, बताओ प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। मैंने प्रॉफिट को कहाँ लिख दिया? पीएनएल अकाउंट में मैंने बाय नेट प्रॉफिट लिख दिया, क्रेडिट में 25,000 रुपये। क्लियर है? अब देखो मैं फिर एक बात बोल देता हूँ। कई बच्चे यहाँ पर मुझ पर एलिगेशन लगाते, गंदी गंदी बात करते हैं मेरे से, कहते हैं कि आप बदतमीज एक नंबर के, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो हमें। आपने 11th के अंदर तो क्या करा था? नेट प्रॉफिट को डेबिट में दिखवाया था, हाँ या ना? यहाँ पता नहीं क्रेडिट में क्यों दिखवा रहे हो? बेटा सुन लो, अब यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर लो। क्लियर है? आप डेबिट में नेट प्रॉफिट को फाइंड करते थे। क्यों फाइंड करते थे? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा, इनकम साइड ज्यादा होती थी, और डेबिट साइड, खर्चे वाली साइड कम होती थी। इनकम ज्यादा खर्चे कम, तो नेट प्रॉफिट निकलता था। और नेट प्रॉफिट आप इधर क्यों लिखते थे? क्योंकि तुम्हें दोनों साइड इक्वल करनी होती थी। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? लेकिन नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ना, और प्रॉफिट क्या होती है? एक तरीके की इनकम। और इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का। वो डेबिट में आ रहा है सिर्फ इक्वल करने के लिए, लेकिन उसका जो रियल नेचर है वो क्या है? क्रेडिट का नेचर है, इसलिए हम क्रेडिट में दिखाएंगे। इसको समझने के लिए हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, तो सीडी इधर नहीं करते थे प्रॉफिट का, लेकिन इधर क्यों लेके जाते थे? क्योंकि उसका नेचर क्रेडिट का होता था। ये तुम सीडी और बीडी इधर करते, मतलब सही जगह लेके जाते थे। आया या नहीं आया? सेम यहाँ पर करा हमने, आया? क्लियर है मेरी बात? क्या मैं आगे बढ़ू? चलिए बहुत बढ़िया। 25,000 है, हमने प्रॉफिट दिखा दिया। अब देखो क्या करा, आई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। बताओ कितने दिखाया? अखिल और भारत का 12 और 6 निकाला था, 18,000 रुपये। अब बताओ मेरे बेटा जी कितना प्रॉफिट निकला तुम्हारा? ये 25। 25 में से तुमने इंटरेस्ट कितना दे दिया बेटा जी? बोलो फटाफट दे। 18। अच्छा तुम खर्चा दे दोगे तो खर्चा दिखाने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम। तो देखो बेटा प्लीज प्लीज, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है तुम्हें अपने एग्जाम में। अगर यही सेम क्वेश्चन छप जाता है ना, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, बहुत सारे बच्चे। कैसे गलत करेंगे बताऊंगा। 25 में से 18 लेस करने के बाद बताओ कितना प्रॉफिट बचा? 7,000। बोलो हाँ ये ना। और पता है जो प्रॉफिट बचता है ना, वो पार्टनर्स में यहाँ नहीं बांटना। क्लियर है? प्रॉफिट को तुम कहाँ लेके जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन में। क्या रखना? पार्टनरशिप के अंदर
प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अलग अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकलेगा उसे तुम ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पर मेरे बेटे जी, फटाफट बोलिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वहां का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट। बोलो हाँ या ना? इस लाइक सीडीबीडी। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? और मैंने बाय पीएनएल करके प्रॉफिट लिख दिया। क्यों बाय पीएनएल क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉफिट कहाँ से निकल रहा है? पीएनएल से। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? रिस्की के अंदर कौन कौन से आइटम आते थे मेरे बेटे, याद है? RISCI, रिस्की। आर का मतलब है रिजर्व, आई का मतलब इंटरेस्ट कैपिटल, एस का मतलब है सैलरी, सी का मतलब है कमीशन बोनस, आई का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इस क्वेश्चन में एक भी आइटम गिवन नहीं है। अगर होता तो मैं क्या करता मेरे बेटा जी, ये डेबिट में दिखाता और इस आइटम को कहाँ दिखाता? क्रेडिट में दिखाता। लेकिन है ही नहीं तो क्या दिखाऊंगा? तो करना कुछ नहीं है मेरे बेटा जी। ये तो 7,000 रुपए का प्रॉफिट है ना मेरे बेटा जी, इसे पार्टनर्स में सीधा सीधा क्या करो, बांट दो अखिल और भारत में। और इनका रेशियो कितना दे रखा है तुम्हें? 2:3। तो 7,000 को 2:3 के रेशियो में आपको क्या कर देना है मेरे बेटे जी? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बिटवीन अखिल एंड भारत। डिस्ट्रीब्यूट करना आता है सभी को? क्लियर है मेरी बात? बोलो फटाफट से हाँ या ना? ये प्रेजेंटेशन है, प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में लेके जाने का और वहां डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने का। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाते। वो क्या करते हैं मेरे बेटे जी, यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। और इसी बात में नॉर्मली क्या होते हैं, इनके नंबर कट जाते हैं। मैंने आपको बेस्ट, हालांकि गलत मैं इसे भी नहीं कहता, हालांकि मैं इसे भी गलत नहीं कहता, लेकिन मैंने बोला ना बेस्ट वो है, नंबर कटने का 1% भी चांस नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलिए मेरे बेटा हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? बढ़ू आगे? कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब इधर देखना है मेरे बेटा जी, नंबर थर्ड केस। नंबर थर्ड क्या लिखा है बेटा, बोलो फटाफट दे। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, भैया लॉस दे रखा है आपको, कितने रुपए का लॉस दे रखा है मेरे बेटे जी? 25,000 रुपए का लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे बेटा जी? अब प्रॉफिट नहीं है, अब प्रॉफिट नहीं है, अब क्या है बेटा जी? लॉस है। अब इधर देखो, तुम सबको पता है कि भैया प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटे जी? प्रॉफिट होता है डेबिट, सॉरी प्रॉफिट होता है क्रेडिट, तो लॉसेस क्या होंगे मेरे बेटा? डेबिट। क्लियर है मेरी बात? पहले प्रॉफिट था तो क्रेडिट में लिखा था, अब लॉस है तो क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? और यहाँ पर देखो हमने क्या दिखाया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। भाई अखिल और भारत का लोन दिखा दिया, इंटरेस्ट लोन दिखा दिया, इंटरेस्ट लोन खर्चा है, खर्चा मान के दिखा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो मुझे इतना बताओ, जब खर्चा बढ़ेगा, खर्चे बढ़ने से लॉस बढ़ता है लॉस घटता है? खर्चे बढ़ने से लॉस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। खुद देखो ना, प्रॉफिट तो है नहीं, प्रॉफिट घटता है ना? क्लियर है? अब देखो पहले से लॉस कितना था दीदी, और खर्चा बढ़ा दिया 18, तो हमारे पास लॉस कितना हो गया? 43,000 का। और इसे अखिल और भारत में यही बांट दिया। अब तुम ये कहोगे देखो आपने यहाँ पर एप्रोप्रिएशन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में ही बनता है, लॉस के केस में लॉस हुआ तो यही बांट के मामला खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं है? चलो आगे, क्लियर है ना? अब मैं एक काम कर दूं, इसका सेकंड केस भी कर देता हूँ। हालांकि मैंने जब ये करवाया था बच्चों को तो मैंने तो होमवर्क में दिया। देखो सेकंड केस क्या है, वहां पर भी क्या बनेगा आपका? पीएनएल अकाउंट ही बनने वाला है। तो जी अब देखो सेकंड केस में तुम्हें क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है, वो भी कितने रुपए का दे रखा है, बोलो फटाफट दे। 15,000। बोलो हाँ या ना? देखो जी सामने बताओ कितना है? 15। और वही दिखाना है हमें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना? अखिल और भारत का कितना था बेटा, बोलो फटाफट दे। 12 और टोटल कितना हो गया मेरे बेटे जी बताओ? अब बताओ हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आएगा या लॉस निकल कर आएगा? लॉस। समझ गए? क्योंकि खर्चा ज़्यादा है और इनकम। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना? और लॉस के केस में क्या होता है? एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, मामले यही खत्म हो जाएगा। कितना बचा बेटा ये? 3,000। और 3,000 को बांट दो 2:3 के रेशियो में बिटवीन अखिल एंड
भारत। कैसे बांटेंगे बोलो? 3000 मल्टीप्लाई 2/5, 3000 मल्टीप्लाई 3/5। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बोलो बच्चों हाँ या ना। दोबारा बोल देता हूँ जल्दी से, 5 मिनट लगा के आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है? पार्टनर ने जो लोन दिया है उसके ऊपर हमें क्या देना है मेरे बेटे जी? इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर? कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? जितना डीड में लिखा होगा उतना, और नहीं लिखा होगा तो 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को हमेशा क्या मानना है मेरे बेटे जी? चार्ज, खर्चा मानना है। और खर्चा मान के कहाँ दिखाना है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकल सकता है? प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकल सकता है। अगर लॉस निकलेगा तो पार्टनर्स में वहीं बांट देना है, बांट कर मामला खत्म कर देना है। और अगर प्रॉफिट निकलेगा कहाँ से? पीएनएल से, तो वो प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे पहले एप्रोप्रिएशन में और फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? फॉर्मूला बड़ा हमारा सिंपल रहेगा कि लोन की अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? एक बात मैं तुम्हें और बोल देता हूँ मेरे बेटा जी, देखो जी जो मैंने बोला मैं तुम्हें झोल दिखा देता हूँ, सुन लेना मेरे बेटा। ये झोल कौन बच्चा पकड़ पाएगा? ये सिर्फ वही बच्चा पकड़ पाएगा जो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से कुछ काटते हुए पढ़ रहा है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से कुछ काटते हुए पढ़ रहा है, वही इस झोल को पकड़ सकता है। वो झोल क्या है मेरे बेटे जी? सपोज मान के चलो क्वेश्चन ने बोला कि 1 अक्टूबर 2018 को अखिल ने लोन दिया। कितने रुपए का लोन दिया बेटे जी? बोलो फटाफट से। 4 लाख रुपए का लोन दिया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अभी तक के क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो फर्स्ट ईयर एंड हो रहा था वो कब हो रहा था? 31 मार्च 19 को। बोलो हाँ ये ना। और तुम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे थे इंटरेस्ट की। सही बोल रहे हो? क्वेश्चन जो बोलेगा वो रेट, नहीं बोलेगा तो 6% का रेट। ऐसा था या नहीं था? जल्दी बोलो फटाफट से हाँ या ना। ऐसे ही था? ऐसे ही था? चलो जी ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना बैठा मेरे बेटे? फटाफट बोलो। 6 महीने का इंटरेस्ट बैठा था, इसे तुम 6 महीने का लगा रहे थे। क्लियर है? सपोज मान लो क्वेश्चन की डेट को ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन कहते कि भैया हमें तो तू 31 मार्च 20 का इंटरेस्ट निकाल के दिखा, तो क्या करोगे तुम? 31 मार्च 20 समझते हो? यहां से नया साल शुरू हो गया, हैप्पी न्यू ईयर 1/4/19। बोलो हाँ या ना। तो यानी कि वो आपसे पता है इस वाली ईयर का इंटरेस्ट मांग रहा है। बोलो हाँ या ना। इस वाली ईयर का। बात क्लियर हुई नहीं हुई? वो आपको जानकारी क्या दे रहा है? सुन लो, वो आपको जानकारी क्या दे रहा है? वो जानकारी तो ये दे रहा है कि 1 अक्टूबर को बंदे ने लोन दिया था 18 में, ठीक है ना? उस जानकारी का कोई यूज अगर वो आपसे 31 मार्च 20 का इंटरेस्ट मांग रहा है तो 31 मार्च 20 का मतलब क्या हुआ पता है? कितने महीने हो गए बताओ? 12 महीने। वो 6 महीने वाला इंटरेस्ट नहीं मांग रहा, उसके जो अगले साल है उस साल में 12 महीने रहता है लोन, तो 12 महीने के ब्याज निकालना है। मेरी बात समझ में आई नहीं है? कि झोल कब पकड़ पाओगे? जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। कि डेट देख रहे कुछ नहीं है, पूरा क्वेश्चन डिट्टो छपेगा, डिट्टो छपेगा, बट डेट क्या लिख देंगे? 31 मार्च 19 जहां लिखा हुआ था मैं 31 मार्च 20 लिख दी, बस इतना सा झोल है और कुछ नहीं है। ये रही नहीं है। हम कहेंगे हमने तो सही लगाया था, सबको सही है, फिर भी बारीकियां थी। इससे क्या बोला? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ने का है। हम 31 मार्च पढ़ते हैं लेकिन उसका आगे जो ईयर लिखा है उसको नहीं पढ़ते। तो ध्यान में रखना किस ईयर की बात हो रही है, वो ईयर वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? ये नहीं है? ये तो दिक्कतें आ ही जाएंगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आई बस में नहीं आई? फटाफट बोलिए हाँ या ना। अब देखो एक बात और लास्ट, वो लास्ट बात क्या है मेरे बेटे जी? अभी तक हमने क्या बात करी मेरे बच्चों? कि पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म, पार्टनर ने लोन, ये एंट्री मैंने लिखी हुई है, इन एंट्री को आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है? दिखाई हुई है मैंने एंट्री। पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, मतलब अगर श्रेय और खुशी दो पार्टनर है, इन्होंने मुझे लोन दे रखा है, मतलब मैंने, फर्म ने लोन ले रखा है। बोलो हाँ या ना। तो देखो पहला पॉइंट ये लिखा है लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लोन ले रखा है। तो बताओ मेरे लिए कंडीशन कौन सी है मेरे बेटा? बताओ। इंटरेस्ट देने वाली कंडीशन है। बोलो हाँ या ना। कौन सी कंडीशन है मेरे लिए? बोलो फटाफट से। इंटरेस्ट इंटरेस्ट देने वाली कंडीशन है मेरे लिए। बोलो हाँ या ना। कितना दूंगा इंटरेस्ट? बताओ फटाफट से। जितना लिखा हुआ होगा उतना, और नहीं तो कितना टका? 6%। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? लेकिन मान लो इसको उल्टा कर देते हैं। क्या? कि मैंने लोन ले नहीं रखा, मैंने लोन लोन दिया किसको? पार्टनर को। तो मैंने लोन दे रखा है ना। क्लियर है? नहीं है? ये मेरी एसेट बन गई, मुझे पैसा लेना है, मुझे इंटरेस्ट लेना है। बोलो हाँ या ना। कितना इंटरेस्ट लूंगा बताओ? जितना डीड में, बोलो जितना डीड में लिखा हुआ होगा उतना, और नहीं लिखा हुआ होगा तो बताओ।
0। समझ गए? बात क्लियर हो गई? सिर्फ देने की बात 6 है, लेने की बात नहीं है कुछ भी। लेने की बात अगर करनी है तो डीड में लिखो, और नहीं है तो 0 टका। इसके पीछे मैं बहुत तुम्हें प्रैक्टिकल लॉजिक देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिक देता हूँ दीदी, 0% का लॉजिक देता हूँ, उसको समझना। ठीक है? सपोज मान लो ये बिजनेस है, इस बिजनेस का आपको पता है 2 ओनर है, एक मैं हूँ और एक अभिषेक है। क्लियर है वाली बात? ठीक है? अब बताओ, मैं जो पढ़ा के कमा रहा हूँ, मेरी अपनी एक सैलरी है, ऐसी अभिषेक की एक सैलरी है, और लेकिन कुछ प्रॉफिट जो एवीएसएस के पास रहता होगा वो अलग होगा, जिसे एवीएसएस इस तरीके के खर्चे करता है। आप सबके लिए बोलो हाँ या ना? मतलब एक सरप्लस अमाउंट अलग पड़ा रहता है। सम टाइम मान लो कि मुझे नीड है, मुझे किसी अपने पर्सनल काम के लिए नीड है पैसों की, हाँ या ना? तो बताओ, मैं किसी बाहर वाले के पास जाऊँ या अपनी कंपनी में ही बात कर लूँ, अपने पार्टनर से बात कर लूँ, यार मुझे 1 लाख रुपए की नीड है, क्या एवीएसएस से मिल जाएंगे मुझे 1 लाख रुपए? दे दूंगा मैं वापस, या मेरी सैलरी से कट कर लेना धीरे धीरे? बोलो हाँ या ना? तो अपने धंधे से लोन ले रहा हूँ ना, दे रही नहीं है। और अगर हम किसी अपने आपस के बंदे से लोन लेते हैं, हाँ या ना? जैसे नॉर्मली बात कही जाए कि अगर बेटा पिताजी से लोन लेता है तो पिताजी उसे ब्याज नहीं मांगते, भाई तू कर ले अपना काम निपटा, ऐसा होता है नहीं। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्लियर है ये नहीं है? तो वही कहानी यहाँ पर भी है मेरी, कि अगर हम अपने धंधे से पैसे ले रहे हैं तो फिर बात है, धंधे को अगर इंटरेस्ट देना पड़े तो फिर मैं धंधे से पैसे ही ले रहा हूँ, फिर तो मैं बाहर वाले से ले लूंगा, हाँ या ना? धंधे से इसलिए लिया जा रहा है जिससे मुझे इंटरेस्ट ना देना पड़े, लेकिन स्टिल अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट देना है तो दिया जाएगा, नहीं लिखा तो कितना टका है? 0 टका। यही कॉन्सेप्ट है ध्यान में रखने वाला। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? एक एसेट है और एक लाइबिलिटी है। अगर मैंने लोन लिया है पार्टनर से, ऊपर वाला, ये मेरी लाइबिलिटी है, और अगर मैंने लोन दिया है तो ये मेरी एसेट है। मैंने लोन दे रखा है ना, तो मुझे रिकवर करना है अपने पैसे, मेरा पैसा तुम्हारे पास आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है? कुछ पूछना है? बोलिए फटाफट से। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो ये इंटरेस्ट लोन का पूरा कॉन्सेप्ट फुल फ्लैश तरीके से खत्म होता है। आप अपनी बुक से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं समझ के जितना मैंने आपको पढ़ाया है और जितने ये प्रैक्टिस में, तब आपको ज़्यादा झोल मिलेगा नहीं। आपको अपना बड़े प्यार से 4-5 क्वेश्चन गिनते होंगे आपकी बुक में, बड़े प्यार से कर दोगे उन्हें। बात क्लियर हो गई? तो तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा? इंटरेस्ट लोन को पूरी तरीके से खत्म कर देना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है? एकदम कत्ल कर देना उसका, कत्ल। क्लियर है ही नहीं है? ठीक है? और नोट्स नोट्स अच्छे से बना लेना। क्लियर है? नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है ना? मतलब एक नोट्स ऐसे बनाना कि उनको एग्जाम टाइम में वो तुम्हारी बहुत हेल्प करे। क्लियर है? चलिए आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद। रुको, जय हिंद, जय हिंद, रुको।